नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं बंगाल की। बंगाल चुनाव के बाद राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। उसके बाद भी बीजेपी और ममता बनर्जी की जो जंग चल रही थी एक तरह से वहां पर, वो रुकी नहीं थी। पॉलिटिकल वार लगातार चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार झटके पे झटके दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। उसके बहुत सारे नेता जो टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे चुनाव से पहले, वो जीत के बाद टीएमसी में वापस लौटना शुरू हो गए हैं। और आज जो सबसे बड़ा नाम उभर के सामने आया, वो आया है मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय का। हालांकि 2-3 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री ने बात की थी मुकुल रॉय से, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। उनसे बात की थी कि बने रहिए इसी में, क्योंकि अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि मुकुल रॉय भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 33 विधायकों की बात भी सामने आ रही है कि वो भी पार्टी छोड़कर टीएमसी वापस ज्वाइन करने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक टीएमसी में जाने वाले हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई कि शुभ्रांशु रॉय उन्होंने फाइनली टीएमसी का दामन फिर से थाम लिया है और ममता बनर्जी का एक तरह से शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा इसलिए किया क्योंकि पिछले दिनों उनकी मां कोरोना से संक्रमित हो गई थी, अस्पताल में भर्ती थी। तो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, और उनके एक तरह से कहे जाए कि उनके जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं अभिषेक बनर्जी, वो उनसे मिलने अस्पताल जाते हैं, उनकी मां कृष्ण राय का पता लेते हैं और लगातार 2 हफ्ते तक उनसे बातचीत करते हैं। जिसके चलते शुभ्रांशु राय ने कहा कि मैं उनका बहुत आभारी हूं, वो ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। विपक्ष के होने के नाते भी उन्होंने हमारा साथ दिया अपनों की तरह। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बिना रह पाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने वापसी कर ली और ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया। वैसे वो चुनाव हार गए थे जब उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। और उनके पिता मुकुल रॉय चुनाव जरूर जीत गए थे, लेकिन अब बेटा वापसी कर चुका है। माँ बेटा दोनों आभारी हैं। तो देखते हैं मुकुल रॉय की वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं। जिन बड़े नेताओं को वो तोड़कर लाए थे, वो धीरे धीरे वापसी एक तरह से वापसी उनकी होनी शुरू हो गई है। आप लोग क्या कहना, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।